आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदा यीशु मसीह के पाक अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा अजीम, हमारा आसमानी बाप जिसको हम अब्बा कह के पुकारते हैं, उसने हमें संभाला है आज के दिन तक और इस लायक किया, ये तौफीक बख्शी कि हम दुनिया के कामों को छोड़ें, उनसे अलग हो जाएं, उसकी मसरूफियात दुनिया की और यीशु मसीह नासरी के कदमों में आ जाएं, उसकी रिफाकत में आए। जो उसकी रिफाकत में आते हैं बरकत वही पाते हैं, ताजगी वही पाते हैं, क्योंकि उसकी हजूरी में ही बरकत है, ताजगी है, शादमानी है, फिक्रों से आज़ादी और हर तरह की परेशानियों से हम आज़ाद होते हैं जब उसके पास आते हैं। आप तजर्बा करके देखें कि जब हम दुनिया से हट जाते हैं, दुनियावी कामों में हम जब पड़े रहते हैं, दुनिया के कामों में हम दिल लगाए रखते हैं तो हम परेशान ही रहते हैं, कोई ना कोई फिक्र हमें दबा लेती है। लेकिन जब हम ये सारी दुनियावी कामों को छोड़ के उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं तो हम इत्मीनान और शादमानी और अपने अंदर एक अजीब खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हम जब ये महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमें छूता है, वो हमें शादमान करता है, वो अपना इलाही इत्मीनान हमें अदा करता है और ये फजल बख्शता है कि हम और ज्यादा उसमें मजबूत होते चले जाएं, ईमान में आगे बढ़े, क्योंकि उसके पास आने से ही हम ईमान की मजबूती पाते हैं, हम ईमान में बढ़ते हैं, हम साबित कदम रहते हैं ईमान में। क्योंकि मैं इन सारे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ रिफाकत रखते हैं मिलके खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो खुदावंद हमें संभालता है, खुदावंद हमें तमाम जो हालात हैं इनसे हमें निकाल लेता है, परेशानियों से, मुसीबतों से, आजकल के जिस तरह के दुनियावी हालात हैं, हर तरफ परेशानी है, मुसीबतें हैं, इज़ार-ए-सानियां हैं, खुदा के लोगों को सताया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। ये इब्लीस की एक चाल है, ये इब्लीस का एक मंसूबा है कि वो किस तरह खुदावंद के लोग, मसीह के लोगों को सताया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन जो खुदावंद से प्यार करते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उसके साथ लिपटे हुए हैं, चाहे हालात कैसे हों, वो कभी उसको नहीं छोड़ते, उसके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं, उसने आज तक हमें संभाला है और आइंदा भी वो अपने खून खरीदे लोगों को संभाले रखेगा, अपनी पनाह में रखेगा। और मैं तमाम जो खुदावंद के लोग, ईमानदार लोग, हमारे मसीही बहन भाई जहां कहीं वो बसते हैं, वो रहते हैं, मैं उनके लिए दुआ करूं, खुदावंद तूने अपनी पनाह में रखना, इन्हें सलामती बख्शना और इन्हें ईमान में कायम रखना कि वो कभी भी इब्लीस की शरीर की तासीरों से डामाडोल ना हो जाए,
बल्कि मजबूत रहते हुए उसका मुकाबला करें, इब्लीस को शर्मिंदा करें। और हमने खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार बख्शा हुआ है कि हम इब्लीस पर गालिब आए, हम मुकाबला करें। इब्लीस शर्मिंदा होकर भाग जाएगा। हमें कायम रहना है, हमें बर्दाश्त करना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। सो आए खुदा के लोगों के साथ मिलके, उसकी बेटियों के साथ मिलके हम खुदावंद की पाक बारगाहों में झुकेंगी और दुआ करेंगी। और इस मीटिंग में ये जो हमारी बहनों की रिफाकत की मीटिंग होती है, हम सारी बहनें मिलके दुआएं करती हैं, मिलके मुतफिक होके हम लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, बीमारों के लिए हम सब बहनें मिलके दुआएं करती हैं, खुदावंद का जिंदा कलाम सुनती हैं और दूसरों के साथ शेयर करती हैं। खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद की बारगाहों में झुकें और अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। खुदावंद शुरू ही से अपने लोगों की, अपनी बेटियों की और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू में ज्वाइन करते हैं रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें और दुआ में रहनुमाई सिस्टर नुसरत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा लश्कर हालेलुया। खुदा हम तेरे शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ और तेरी सताइश, खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं इस मुकद्दस महफिल के लिए जो तेरे यीशु नाम में फराहम की गई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। खुदा हम तेरे शुक्र हो। ऐ बाप, अपने आप को खुदा इस जमात के बेहाफ पे तेरे हुजूर में झुकाती हूँ और खुदा तेरा फजल खुदा मांगती हूँ, तेरे पाक रूह का मस्सा मांगती हूँ, ताकि खुदा हम खुदा वो तेरी प्रस्तुत जो है वो लाइव तौर से कर सके। खुदा तेरे पाक कलाम को समझ सके और उस पर अमल करने वाले हों। हालेलुया। खुदा आज जितने बड़े चाहत खुदा तेरे हुजूर में गुजरानी जाए यीशु नाम में खुदा तो उन्हें कबूल करना। हालेलुया। खुदा तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदा तेरे शुक्र हो। अब आप मैं तेरे शुक्र करती हूँ बच्चे यास्मीन के लिए जो कि खुदा तेरे पाक कलाम को खोलने वाली है। खुदा तेरे पाक का मस्सा उनके लिए मांगती हूँ ताकि खुदा तेरे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक खुदा बोले ताकि तेरा पाक कलाम जो है वो मुअस्सर हो। खुदा जितने लोग खुदा इस कलाम को सुनते हैं खुदा उन सब के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन। खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ और झुक झुक के उसके नाम के आगे हम सिजदा रेज़ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके कदमों को चूम लेते हैं। हम जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि उसने हमें अनगिनत बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं, हम पर फजल किया है, हम पर रहम किया, उसने तरस खाया है। तो हम क्यों ना उसके पास आए, हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें, हम क्यों ना उसके पास आके अपने खानदानों के लिए शुक्रगुजारी करें, हम क्यों ना अपने खानदानों के लिए उसकी हजूरी में आके उसके लहू में छुपा दें और उनके लिए दुआएं और इल्तिजाएं करें। खुदावंद हमारे खानदानों को संभाले रखना, अपनी पनाह में रखना, क्योंकि वो अपनी बेटियों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को प्यार करता है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो सबसे पहली खुशखबरी सुनाने वाली है वो औरत है, औरत नहीं
سب سے پہلی خوشخبری جی اٹھنے کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائی، یعنی مردوں تک بھی پہنچائی۔ مرد تو اس وقت سو رہے تھے یا چھپے تھے یا چھپ کے دعا بھی کر رہے تھے کیونکہ خدا کے لوگ تھے، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن آج کی عورت اور اس وقت کی عورت ہم جب پڑھتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ وہ کس قدر دلیر تھی، ہے نا، اور دلیری کے ساتھ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں عورتیں بڑی دلیر ہیں۔ آپ جس چرچ میں چلے جاؤ، کسی بھی میٹنگ پہ چلے جاؤ، کسی بھی کروسیڈ پہ چلے جاؤ، عورتیں ہی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ یہاں پہ مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں، کیونکہ عورتیں جلدی ایمان لے آتی ہیں۔ وہ جلدی ایمان لے آئی، فرشتے نے پیغام دیا، وہ ایمان لے آئی کہ یسوع جی اٹھا ہے، وہ بھاگ دوڑی، آؤ خوشخبری سنائیں یسوع جی اٹھا ہے۔ سو آج بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کی بندیاں، اس کی بیٹیاں خدا کے کلام کو قبول کرتی ہیں اور اس کلام کو لے کر دوسروں تک بھی شیئر کرتی سناتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس کا کلام سنیں تو پھر جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، بانٹنے والے، جو خداوند نے آپ کو دیا ہے اس کو بانٹو، جا کے بتاؤ۔ چلو گھر گھر نہیں آپ جا سکتے، اپنے کم سے کم اپنے خاندانوں میں اس زندہ کلام کو آپ بانٹ سکتی ہیں، انہیں سنا سکتی ہیں، انہیں بتا سکتی ہیں کہ آج ہم نے کلام میں سے یہ سیکھا ہے، آج ہم نے یہ پڑھا ہے۔ سو آئے میرے ساتھ مل کے خداوند کے کلام میں سے جو آج ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو خداوند نے ہمیں اپنے پیغام کو نازل کیا اور ہم یہ پاک زندہ مقدس کلام بائبل مقدس میں سے اس کی باتوں کو ہم دوسروں کے سامنے شیئر کرنے والے بنیں گے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کے پاک زندہ کلام میں سے پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ الزبتھ آپ پڑھیں۔ پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ 6 باب 12 یا پہلا تموتھیوس 6 باب 12۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ خداوند کا زندہ کلام ہم جہاں سے پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، ہمیں خداوند ایک نئی بات سکھاتا ہے، ہم پر نازل کرتا ہے، اپنے بھید اپنے مکاشفات ہماری زندگی میں وہ کھولتا ہے۔ سو آج یہ جو تموتھیوس کے خط میں سے پڑھا ہے 6 باب 12ویں آیت، اس کے حوالہ سے آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں ایمان کی کشتی، جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا ایمان کی کشتی، کہ ہم کس طرح ایمان کی کشتی لڑیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی پر ہم قبضہ کر لیں۔ ہمیں اس دور میں، جس طرح میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہ جو دور ہے یہ بہت ہی بے دینی کا دور ہے، اور خاص کر خداوند کے لوگ، مسیحی لوگ جو ایذا رسانی کا شکار ہیں، یہ ہم سب مل کے جنگ کی حالت میں اس وقت ہیں، اور ہمیں اس جنگ میں مضبوط رہنا ہے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ایمان کی کشتی لڑنا ہے، تاکہ ہم ہارے نہیں بلکہ ہم اس میں جیتے اور آنے والی اس ہمیشہ کی زندگی پر ہم قبضہ کر لیں۔ یہ خداوند کے کلام میں جو ابھی پڑھا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پولس رسول ایک اچھا سپاہی کا کردار ادا کرتا ہے۔
وہ ہمیں کہتا ہے بائبل مقدس میں سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جو آسمان پر جانا چاہتے ہیں انہیں ہر قدم پر اچھی کشتی لڑنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر جائیں, آپ ایک اچھی جگہ پہ جائیں, تو ہم نے ہر موقع پر آپ نے اس جنگ میں اچھی کشتی لڑنی اور اس کا جنگ میں مقابلہ کرنا ہے. تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کی کشتی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کشتی ہم لڑیں گے. یہ ایک اچھی کشتی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. یہ ایمان کی کشتی ہے. ہمارے لیے ابدی زندگی کا تاج تجویز کیا گیا ہے. ہمارے لیے, خداوند کے لوگوں کے لیے, ایماندار لوگوں کے لیے جو آج کل اظہار ثانی میں اور پریشانی کی حالت میں ہیں, ستائے جاتے ہیں, مختلف قسم کے حالات میں سے وہ گزر رہے ہیں, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ اس کشتی میں لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تاکہ اس تاج کو حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پر ہم قبضہ کر لیں. ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے جب ہم مقابلہ کریں گے. ہم کبھی نہیں ہاریں گے. ہم نے یہ جو جنگ میں ہے اس وقت, ہم نے ہارنا نہیں بلکہ ہم نے جیتنا ہے. ایمان کی کشتی ہم نے لڑنی ہے, جس طرح بائبل مقدس میں ہم نے ابھی پڑھا ہے. زندگی کا تاج ہمیں اسے حاصل کرنا ہے, اس پر قبضہ کرنا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ خبردار بھی رہو, اور اس میں ہم نے ڈھیلا نہیں پڑنا, اس میں ہم نے سست نہیں پڑنا, بلکہ ہم نے قدم جما کے اس جنگ میں آگے بڑھنا ہے. کہ ہم ہارے نہیں بلکہ ہم جیتیں اور غالب آئیں اور ابلیس کو شرمندہ کریں. ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ ہے. یہ ابلیس کے کام ہے. ہم نے مضبوطی سے اس کو پکڑے رہنا اور اس کو تھامے رہنا ہے. اچھی کشتی لڑنے کے لیے جو پہلا ہم سیکھیں گے, ایمان کی کشتی ہم نے لڑنی ہے. ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان میں ایک مضبوط رہنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں. اور پھر جو ہم نے پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم اچھی کشتی لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن کی ضرورت ہے؟ یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. ہمیں کن کی ضرورت ہے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, جس میں عزرا آپ پڑھیں گی. اچھی کشتی لڑنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ہتھیاروں کی ضرورت ہے. افسنو 6 باب 11 آیت سے 13 آیت آپ پڑھیں گی کہ ہمیں لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے, کشتی لڑنے کے لیے ہمیں خداوند کے دیے ہوئے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. افسیوں 6 باب 11 آیت سے 13 آیت تک. خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. آمین. جس طرح ابھی یہ پڑھا گیا ہے کہ ہمیں خداوند کے سب ہتھیاروں کی, ان جو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. کس لیے؟ کہ ہم جنگ میں مقابلہ کر سکیں, قائم رہ سکیں, جنگ کر سکیں اور ابلیس کو ہم شرمندہ کر سکیں.
जब ये सब हथियार जो बाइबल मुकद्दस में इनके बारे लिखा हुआ है हमारे पास होंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। हमें इन हथियारों की जरूरत है जो बाइबल मुकद्दस में ये सारे दर्ज हैं, यानी सच्चाई का कमर कस, छठा बाब 14वीं आयत, रास्तबाजी का बख्तर, छठा बाब 14वीं आयत, खुशखबरी के जूते, ये भी छठा बाब 15वीं आयत, ईमान की सिपर, छठा बाब 16वीं आयत, रूह की तलवार, छठा बाब 17वीं आयत, इसे खुदा के हथियार कहा गया है। ये हैं खुदा के हथियार। ईमान की सिपर लगा के, रूह की तलवार जब हमारे हाथ में होगी तो जब हम खुदा के कलाम को अपने पास अपने अंदर रखेंगे तो ये तलवार हमारे साथ है, तो फिर हम इब्लीस को चकनाचूर कर सकते हैं, मार सकते हैं इसकी नोक से कि वो शर्मिंदा होकर भाग जाए, क्योंकि ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम रूह की तलवार है जिसे आज कल इन दिनों में हमें जरूरत है। ये हमारी जरूरत है कि हम इन हथियारों के साथ लेस होके जंग को निकले और इब्लीस को हम जवाब देने वाले हैं। आजकल बड़े इब्लीस फिर रहे हैं, तरह तरह के सवाल, गलत बातें करते हैं, लेकिन हमने बाइबल मुकद्दस में से उनको जवाब देना है, उनका मुकाबला करना है। जिस तरह यीशु ने बियाबान में इब्लीस को खुदावंद के कलाम में से जवाब दिया। इब्लीस आ गया था ना यीशु के सामने, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था, कलाम में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ जब यीशु ने खुदा का कलाम सामने रखा, रूह की तलवार को, तो शैतान शर्मिंदा होके भाग गया। हमारे पास भी खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, दूसरे लोगों से, गैर कौमों से, खतरनाक बातें, कई दफा हमारी बर्दाश्त से बाहर है वो बातें, लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद ने अपने लोगों को हिकमत और दानाई दी हुई है। हम उनको बातों के साथ उनका मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ के उन्हें बताएंगे कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है। हम उनके साथ ऐसी बहस नहीं कर सकते, वो तो फिर हमारी ये दुनियावी लड़ाई हो जाएगी। हमने रूहानी जंग को लड़ना है और इसके लिए हमें सब हथियारों की जरूरत है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। हमारा दुश्मन इब्लीस है जिसका हमने मुकाबला करना है। याकूब का खत अगर आप पढ़ो 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, याकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जो भी निकाल ले पढ़ ले। याकूब 4 बाब 7वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़े क्या लिखा हुआ है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। कि जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हम किस तरह उसके ताबे हो जाए। ठीक है, खुदा के ताबे होके हमने इब्लीस का मुकाबला करना है, ना कि अपनी बदनी कुव्वत के साथ, जिस्मानी कुव्वत के साथ लड़ाई करनी है, जंग करनी है और दूसरे हथियार दुनियावी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो इसमें दर्ज हथियार हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे और जंग को निकलेंगे और हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। किस तरह हमने उसके ताबे होना है, लिखा ताबे हो जाओ तो फिर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसकी सुनो खुदावंद क्या फरमाता है, उसके कलाम में क्या लिखा, उसके कलाम को पढ़ के उस पर अमल करो, उस पर गौर करो, उसके मुताबिक चलो, उसके फरमाबरदार हो जाओ, खुदावंद की ताबेदारी करो।
ہم کس طرح اس کے فرما بردار ہو سکتے ہیں؟ اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اپنے دنیاوی کاموں میں سے وقت نکال کے اس کی پاک حضوری میں بیٹھ کے اس کے جھکنا، جس طرح ہم کہتے ہیں خداوند ہم تیرے دیدار کے طالب ہیں، ہم تجھے دیکھنے کے مشتاق ہیں. کیسے ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں گے؟ صرف لفظوں ہی سے نہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے اس کا دیدار ہم کر سکتے ہیں. اس کی حضوری میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت جب ہمارے پاس ہے، بجائے ادھر ادھر کی اور کاموں میں باتوں میں ہم لگیں، اس کی حضوری میں جھک جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جھکا دو. اور پھر صرف اپنے ہی نہیں ہم نے سناتے جانا، یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کر دے، رحم کر دے، بیماری شفا دے دے، یہ کام ہو جائے ہمارا. ہم نے اس کا بھی انتظار کر کے اس کی باتوں کو سننا ہے کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے. وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا. انتظار کرو، وہ اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے گا. غور کرو، جو کچھ آپ نے مانگا ہے خداوند آپ کو اس کا جواب دے گا. اور پھر جب کہ میں نے یہ پڑھا ہے ابھی کہ اس کے تابع ہونا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم خداوند تیری پاک حضوری میں آئیں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری حضوری میں جھکیں گے، ہم تیری پرستش کریں گے، ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کے تیرے پاک گھر میں تیری حضوری میں آ کے تیری عبادت کریں گے. تو ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، ہم نے اس کے حکموں کو، اس کے قوانین کو ماننا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند، آپ خدا کا کلام پڑھنے والے لوگ، آپ کو آج کا اتنی اویئرنس ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ ایک وقت تھا جو پرانے ہمارے آباء و اجداد کبھی او چل کوئی گل نہیں، وہ بھی چنگے لوگ، او چل کوئی گل نہیں، انہوں نے بھی سننی چاہیے. لیکن آج خدا کے لوگ اور خدا کے کلام نے اس تیزی سے پھیلا ہوا ہے کہ لوگ کلام کو بہت سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. سو ہم جتنا خدا کے کلام کو پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کی تابعداری کرنی، اس کی فرما برداری کرنی، اور جو کچھ بائبل مقدس میں اس کے حکم ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، جو کچھ لکھا ہے، ہم نے ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ جنگ کریں، کشتی کو لڑیں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی پر کیا کریں؟ قبضہ کر لیں. ہمیں ضرورت ہے ہمارے اندر نرم دل، سادہ دل، محبت والا دل، پیار کرنے والا دل، معاف کرنے والا دل. یہ بھی ہونا چاہیے. کلام مقدس میں لکھا ہے غرور، تکبر اور اس طرح کی شیخی باز باتیں، شیخیاں مارنا، روحانی مغروری بھی ہے آج لوگوں میں بہت دیکھا. میں کہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایسا روحانی مغروری کہ ویسے ایسے پھرتے ہیں کہ وہ دوسرے انسان کو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. لیکن خداوند کلام میں لکھا ہے وہ سادہ دلوں کو پسند کرتا ہے. سادہ لوگ، سادہ دل، محبت کرنے والے، اور مغرور اور غرور لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا. ہم نے یہ تو ساری ابلیس کی باتیں ہیں نا کہ ساڈے اندر بڑا گھمنڈ ہے، غرور ہے، روحانی. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کسی بہن کو، میں نے کسی ایک کروسیڈ میں میرے پاس ہی بیٹھی تھی تو دعا کرانے کے لیے سب آگے آگے جا رہے تھے کہ روحانی ترقی کے لیے ہم ایمان میں آگے بڑھے. خدا کے خادم نے صرف یہ دعا کرنی تھی. پہلے بیٹھی رہی وہ بہن، بیٹھی رہی، اور بعد میں کہتی ہے
ऐसे को नहीं मार के मुझे मैं तो चलनी हाँ वो फलानी मेरे नाल ज्यादा ईमानदार है, रूहानी है, असि नहीं रूहानी। तो ये क्या है? ये भी तो कब्बर गरूर है, रूहानी घमंड है। ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इब्लीस का मुकाबला करना है, हमने तो ईमान में बढ़ना है, हमारी जंग है इब्लीस के साथ। जब ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं होंगी, प्यार, मोहब्बत, फरमाबरदारी, ताबेदारी होगी, तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, हम जंग लड़ सकेंगे और इब्लीस को हम शर्मिंदा करेंगे। क्योंकि अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी आजमाइशें भी आती हैं और इतनी तकलीफ़ें, इतना दुख आ जाते हैं। जिस तरह अयूब के बारे में आपने देखा होगा कि कितनी आजमाइश, दुख, लेकिन उसकी बीवी भी उसमें शामिल हो गई कि तू अपने बाप की तकफीर कर। उसके दोस्त भी शामिल हो गए कि तेरे ऊपर इतना दुख, तू तो खुदा से बड़ी मोहब्बत करने वाला, तू तो उसका बड़ा ताबेदार, उसका फरमाबरदार, रास्तबाज बंदा। आजमाइश आई, दुख आया, तकलीफ आई, लेकिन उसने आखिर तक उसको बर्दाश्त किया और उसने खुदावंद के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना वो बुड़बुड़ाया। शैतान तो चाहता है, इब्लीस चाहता है कि हम उस तरफ से अपने कान बंद कर लें, खुदावंद की तरफ से, उसकी बातों की तरफ से, जो उसके कलाम की बातें हम सुनते हैं, इब्लीस की हम सुने। लेकिन अगर हम रूहानी जंग में इस वक्त हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आजमाइशों का मुकाबला करना चाहिए। दुख आ गए हैं, हमने मुकाबला करना है, हमने घबरा नहीं जाना। हालात तो आते ही हैं, लेकिन अगर आप उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, ईमान की सिफत लगा के रखते हैं, हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। खुदावंद ने जिस तरह हमें भी संभाला, हमने इब्लीस को मौका नहीं दिया, हमने उसका मुकाबला किया है। हमारे दिल में कभी भी उसने झांकने की भी कोशिश नहीं की कि हम अपने खुदावन, अपने बाप की तरफ से हम कोई बात बुड़बड़ा दे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अय्यूब उसका रास्तबाज बंदा था, और आज भी अगर आजमाइशें, तकलीफें, परेशानियां आती हैं तो हमने उनका मुकाबला करना है ताकि इब्लीस भाग जाए। उस पर तवक्कल करना है। तो जब हम इन सारी आजमाइशों में से निकल आते हैं तो मेरा तजर्बा ये है कि वो अजीब सा इत्मीनान दे देता है। वो ऐसा ईमान और मजबूत हमारा ईमान कर देता है कि हम कभी भी उससे लड़खड़ा नहीं सकते। तो हमने खुदावंद के ताबे रह के, उसकी फरमाबरदारी करके हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और उसकी रूह की तलवार को हमने इस्तेमाल करना है ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो और हम मुकाबला करें और वो भाग जाए। ताबेदारी हमने इसलिए करनी है खुदावंद की कि हमने इब्लीस का मुकाबला करना है ताकि वो भागे, और हमने हर वक्त इतना मजबूत होना है ताकि हम इस जंग में जीतें। अगर हम इब्लीस के आगे अपने हथियार डाल देंगे तो वो तो हमारा दुश्मन है। अगर हम हार जाएंगे, जिस तरह मैंने भी कहा, आजमाइशें हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, तो जो कुछ खुदावंद ने हमें हथियार बख्शे हैं लड़ाई के लिए, असी सुड़ दईए, नहीं भी असी तो नहीं कर सकते क्योंकि खुदावंद ने साडा अच्छा नहीं। इसका मतलब हमने हथियार फेंक दिए, तो फिर हम किस तरह मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास हथियार होंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। हमने अपने आप को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उसके सामने डट जाना है। मजबूत कदमों को, अपने कदमों को जमा के रखें और जंग करें।
तो इब्लीस भाग जाएगा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि इब्लीस जो है हमारा दुश्मन है। हमने पक्के इरादे के साथ उसके साथ मुकाबला करना है, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ें पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, जो भी निकाले पड़ेगा। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। कि जिस तरह ये भी आयत पढ़ी है कि तुम होशियार और बेदार रहो, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। हमने होशियार रहना, बेदार रहना है, क्योंकि इब्लीस शैतान जो हमारा दुश्मन है वो बब्बर शेर की तरह दौड़ता रहता है। किनको फाड़ खाए? उन रूहानी और ईमानदार रूहों को फाड़ खाए। वो मुकाबला कर रहा है खुदावंद के लोगों के साथ इब्लीस, लेकिन हमारे पास जो खुदावंद के दिए हुए हथियार हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे और इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा, आप अक्सर मूवी में देखते हैं, टीवी में, कि शेर किस तरह जंगल में दौड़ते फिरते हैं भूखे, क्योंकि उनके पास खुराक नहीं, वो शिकार ढूंढते हैं, कहाँ से शिकार मिले और मैं उसको फाड़ खाऊं। इसी तरह इस दुनिया में रह के रूहानी जो जंग है, शैतान जो हमारा दुश्मन है, इब्लीस है, वो दौड़ता फिरता है। जहां हमें कमजोर देखता है वो हमें फाड़ने की कोशिश करता है, वो हम पर अटैक करता है, वो हमला करता है और वो हमें यीशु से छीनना चाहता है, दौड़ता फिरता है। आज भी हम कई खानदानों में देखते हैं इब्लीस दौड़ता है और जहां कहीं शौहर बीवी खानदान में कोई कमी बेशी है वहीं अटैक करता है और घरों के घर। ये इब्लीस का एक मंसूबा है, चालाकी है कि वो खानदानों को किस तरह तबाह बर्बाद कर देता है, शक की रूह पैदा कर देता है। मुख्तलिफ तरीकों से हमारे अंदर ऐसा शक पैदा कर देता है कि शैतान के मंसूबे और हीले हैं कि हम यीशु से दूर चले जाते हैं। हम कहते नहीं, वो सही कह रहे, असी किसी होर राह ते जा रहे उठे तो कुछ भी नहीं मिलते। आज भी ऐसे है, हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हमारा दुश्मन है इब्लीस, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बेदार रहना है, हमें होशियार रहना है। और जिस शैतान जिस मकसद के लिए बाहर निकलता है, दौड़ता है, हमने उसके मकसद में उसको कामयाब नहीं होने देना। हमने अपने यीशु को हर जगह पे रखना है ताकि हम जंग जीते और हम कामयाब हो जाएं और दुश्मन हार जाए, क्योंकि इब्लीस हमारा दुश्मन है। वो तरह तरह की बातें हमारे ज़हन में डालता सारा दिन। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, फलां शख्स ने देखो, फलान देखो। लेकिन हमने बाइबल मुकद्दस को देखना है, बाइबल में क्या लिखा है। जिस तरह यीशु ने कहा कलाम में ये लिखा है, तो हम कभी भी जंग नहीं हारेंगे, हम जीतेंगे। हमने होशियार रहना है, बेदार रहना है, जागते रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जागते रहो, बेदार रहो और आजमाइश में ना हो। हमने जंग को जीतना है। जिस तरह लिखा हुआ है कि हमने अपना हथियार जो ईमान है, ईमान की सिपर लगा के हमने शैतान का मुकाबला करना है।
और फिर जिस तरह लिखा हुआ है इफसियों के खत में हम पढ़े 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह हमने रूहानी इस जंग में आगे बढ़ना है और हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। इफसियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़े, जो भी निकाले वो पढ़ सकता है। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। आमीन। यहाँ भी बाइबल मुकद्दस में इनके बारे में जो हमारी रूहानी जंग को लड़ने के लिए लिखा गया है, शैतान का मुकाबला करने के लिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने इन रूहानी फौजों का मुकाबला करना है जो आसमानी मुकामों में मुकीम है, क्योंकि वो हमें आसमान पर जाने के लिए हमारे लिए रुकावट का बाइस बनती हैं वो रूहें। सो हमें उसका मुकाबला करना है, क्योंकि जो दुश्मन है वो भी बड़ा ताकतवर है और हमारा मुकाबला हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से है। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि वो अभी तक तारीकी में है। शैतान की बादशाही जो है वो तारीकी की है, जबकि यीशु की बादशाही क्या है? नूर है। यीशु नूर है और उसकी बादशाही नूर है। इब्लीस रूहानी दुश्मन है और हमारा मुकाबला शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में हैं। ये शरीर रूहें हैं, दुश्मन है हमारे, और हमें इनसे खतरा है। क्यों? इसलिए कि ये जो रूहें हैं ये इब्लीस की तासीरें हैं, हमारे इर्द गिर्द जुगिर्द फिरती रहती, हमें नजर नहीं आती, है ना? कई दफा हम करते हैं, कई लोग खुदा के खादम बदरूहों को दुआ करते हैं, निकालते हैं, और फिर जब समझ नहीं आती तो कहते हैं तू निशानी वहा जब जाएगा तो निशान। क्यों? उनको तो नहीं नजर आ रहा कि ये बदरू है कि फेक इंसान के अंदर शैतानी रूह है, तो वो किस तरह पहचान सकता है? या हमारे इर्द गिर्द फिरती हैं तो किस तरह हम पहचान सकते हैं? इसलिए हमें इनसे खतरा है, हमने इनका मुकाबला करना है, हमने दुश्मन का मुकाबला करना है ईमान की सिपत लगाकर, रूह की तलवार अपने हाथ में लेकर, रास्तबाजी का बख्तर लगा के हम इन रूहों का, शैतान की तासीरों का, हम इन शरीर रूहों का हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हमने इन शरारत की फौजों के साथ दो हाथ करने हैं, है ना? वो कैसे? ईमान में मजबूत रहेंगे, मुकाबला करेंगे, शक नहीं हमारे अंदर आएगा, शैतान को झिड़केंगे। अगर किसी वक्त आपके दिमाग ज़हन में सोच में कोई शैतानी बात आ जाती है तो आपने उसको डांटना है यीशु के नाम में। जो कुछ हथियार यीशु ने आपको ईमान का दिया हुआ है उससे आप उसका मुकाबला करेंगे। रूह की तलवार, खुदा का कलाम। जब भी कोई ऐसी गलत सोच आपके अंदर आ जाती है, रूह की तलवार आप इस्तेमाल करें, यानी खुदा का कलाम पढ़ें, मुकाबला करें, शैतान भाग जाएगा। शैतान दी की मजाल कि वो खुदा दे कलाम दे अगे ठहर सके, क्योंकि शैतान तक यीशु दे अगे ठहर नहीं सकिया। उसने डांटा, कलाम में से हवाला दे के बात की तो उसके सामने ठहर नहीं सका, भाग गया। हमें भी मुकाबला करने के लिए, ईमान की कुश्ती लड़ने के लिए हमें कदम जमा के जंग लड़नी है और दुश्मन का हमने मुकाबला करना है इन रूहानी फौजों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द चुगिर्द फिरती रहती हैं और हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहती हैं। हमें जंग यानी कुश्ती लड़नी है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हमने ये जंग लड़नी है,
कुश्ती लड़नी है तो हम किस तरह इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? ये जो जंग हम कर रहे हैं, किस तरह इसमें हम कामयाब होंगे? कौन सी चीजें हमारे पास होंगी कि हम इस जंग में कामयाब हो सकते हैं? कौन सा खुदावंद का कलाम हमारे पास होगा कि हम इस जंग में, जो रूहानी जंग हम लड़ रहे हैं शैतान के साथ, ये बेदीनी के दौर में, हम कामयाब इसमें हो जाएंगे? वो तो हमने भी पढ़ा, खुदा के ताबे हो जाओ, यानी उसके फर्मा बरदार रहो, मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, डर जाएगा, क्योंकि हमने ईमान के साथ ये कुश्ती लड़नी है। और फिर हमने देखना है कि किन चीजों की जरूरत है। पहला तिमोथियस पहला बाब और 18वीं और 19वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से ही हम इन सारी बातों को सीखते चले जाएंगे। पहला तिमोथियस पहला बाब हाँ जी 18वीं और 19वीं आयत। ए फरजान तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उसके नेक नीयत पर कायम रहे। आमीन। हाँ जी 19वीं आयत में पढ़े। जिसको दूर करने के सबब से बास लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि आए फरजांद तिमोथियस, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं कि मैंने जो हुक्म तेरे सुपुर्द किया है, किस तरह हम इस जंग में कामयाब होंगे? नेक नीति के साथ। खुदावंद की निगाह हमारी नियत पर भी, हम कहते हैं ना, नियत पर डिपेंड करता है, जैसी नियत वैसी मुराद। तो ये बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि नेक नीति के साथ, ईमान के साथ हम जंग करेंगे तो हम इसमें जीत जाएंगे, हम इसमें कामयाब होंगे। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। अगर हम ईमान के साथ, नेक नीति के साथ कायम नहीं अगर हम रहेंगे तो फिर क्या होगा? ईमान का जहाज डूब जाएगा। सो हमें जरूरत है कि हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, हम नेक नीति के साथ उसके साथ चले, उसकी खिदमत करें। जो भी उसने काम हमारे सुपुर्द किया हुआ है, हम नेक नीति के साथ करें, है ना? कहते हैं ये जानकर करो कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। मैं तो मेरा ख्याल है सारा दिन ये इस चीज को दोहराती रहती हूँ, जो काम करो जी जान से करो, नहीं तो ना करो। काम सही नहीं ना करना नियत ना, तो फिर नहीं करना चाहिए। इंसान ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਲ ਲਾ सकते लेकिन खुदा ਨੂੰ नहीं ला सकते। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। जो काम करो नियत से करो, ईमानदारी से करो, दयानतदारी से करो, वरना तुम्हारा जहाज गर्क हो जाएगा। ये कलाम में लिखा हुआ है। हमने नेक नीति के साथ उसके कामों को करना है। ये नहीं खुदा का कलाम, जिस तरह मैं अभी भी कह रही थी कि जो खुदा का कलाम हमारा फर्ज है कि हम दूसरों तक बांटने वाले हों। अगर हम नेक नीति के साथ, ये नहीं ऐसे ही सुने तो बस खत्म, कल खत्म, या संडे ਨੂੰ खुदा दे खादम ने कलाम सुनाया ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ हाँ जी आज की कलाम सी, बहुत ही अच्छा कलाम सी, ते अगे खत्म। हाँ, आपने जो कुछ सुना है, जिस तरह मैं कहती हूँ कि इसको बांटना है जाके, तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਟੋਗੇ ਨਾ ਜਾके। नेक नीति नाल जो कुछ तुसी सीख लिया, नेक नीति नाल ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ जाके ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ भी है, देना भी है, शेयर भी करना है। और फिर खुदावंद हमें बरकत भी देगा, फिर खुदावंद हमें सरफराज करेगा, फिर हम इस मकसद में
कामयाब होंगे। जो हमने जंग शुरू की है, ईमान की कुश्ती जो हम लड़ना चाहते हैं, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, वरना कलाम में लिखा है तुम्हारा जहाज गर्क हो जाएगा। हम तब ही कामयाब होंगे जब हम दिल से उस पर ईमान लाते हैं, जांफशानी करते हैं, होशियार रहते हैं, बेदार रहते हैं, सब्र से दुख सह लेते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा से मदद हासिल करते हैं, खुदा से हिफाजत हासिल करते हैं, तो फिर हम ईमान की कुश्ती जीतेंगे, हम कामयाब। बाइबल मुकद्दस में ये सब कुछ लिखा हो। बेदार रहो, जांफशानी करो, दुआएं करो, सब्र से बर्दाश्त करो, उससे मदद हासिल करो, क्योंकि वो हमारा मददगार है। परेशान है, किसी भी चीज में रुकावट है, कमी है हमारी जिंदगी में ऐसी, हमने उससे मदद मांगनी है, हमारी मदद कर, ताकि ये सारी चीजें जब हमारे अंदर होंगी तो हम जंग लड़ेंगे और हम जंग जीतेंगे, और हम ईमान की कुश्ती लड़के हम जीतेंगे और इब्लीस को हम शर्मिंदा करेंगे। ये खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। ये कलाम ही हमें सिखाता है। हम फतह हासिल करने के लिए वो हमें अजर भी देगा, हमें इसका इनाम भी देने वाला है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फतह हासिल करने वालों को क्या होगा? उनको इनाम भी मिलेगा और उनको उसका अजर भी आता होगा। खुदा उन्हें अजर भी देगा। ये उसकी चौथी बात है कि फतह हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए भी हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बेदार रहना है, भरोसा रखना है, उसे मदद मांगनी है, उसके साथ साथ चलना है, सब्र से दुख सहना है, जांफशानी करनी है, होशियार रहना है। और फिर जब हम ये सारी चीज़ें हमारे पास हथियार होंगे, हम जीतेंगे, ईमान की कुश्ती लड़ेंगे। लेकिन जो चौथी बात हम सीखेंगे, फतह हासिल करने के लिए हमें इनाम और अजर भी दिया जाएगा। अगर हम मुकाशवा पढ़ें आप, दूसरा बाब और तीसरा बाब, और उसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं जो ईमानदार और खुदा के लोगों को अजर और इनाम खुदावंद उन लोगों को देने वाला है। पहला मुकाशवा दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि वो किस तरह हमें इसका इनाम देगा। दूसरा बाब और 17वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई और ना जानेगा। आमीन। ये कैसा खूबसूरत खुदावंद ने उन लोगों के लिए वादा और इनाम रखा हुआ है जो गालिब आएंगे। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता, उन लोगों के लिए जो उन सारी बातों पर गालिब आ जाएंगे, जंग जीतेंगे, कुश्ती को लड़ेंगे, जीत जाएंगे। तो बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में आप पढ़ो कि वो पोशीदा मन में से आपको खिलाएगा, वो सफेद पत्थर आपको देगा। पोशीदा मन क्या है? खुदावंद के साथ रिफाकत रखना, उसकी हजूरी में बैठना, उसके कलाम को पढ़ना सुनना, क्योंकि ये हमारे लिए एक रूहानी खुराक, हमारे लिए एक मन है। उसके पास आएंगे तो हासिल करेंगे ना। तो हमें क्या करना है? फतह पाने के लिए, गालिब आने के लिए हमें पोशीदा मन में सिखाना। और फिर लिखा है एक सफेद पत्थर दूंगा। वो पत्थर किनको मिलेगा? नया नाम जिनको मिलेगा। और फिर ये पत्थर का मतलब है, जो सफेद पत्थर का मतलब है कि वो उन लोगों को दिया जाता था, वो पत्थर इनाम जो किसी जंग में या किसी अदालती फैसले में या किसी और लड़ाइयों में जब वो गालिब आके कामयाब हो जाते थे या खेलों में कामयाब हो जाते थे, उनको सफेद पत्थर दिया जाता था, जीतने का इनाम। सफेद पत्थर हमें भी हासिल करना है। सफेद पत्थर
ہم نے بھی اس من میں سے کھانا ہے، کیونکہ جو غالب آئے گا وہی کھائے گا، اور سفید پتھر بھی اسی کو ہی ملے گا۔ سو ہمیں ان ساری چیزوں پر غالب آ کے کامیاب ہو کے اجر پانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پوشیدہ من بھی کھائیں گے، غالب آئے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا سفید پتھر دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ یہ ہماری روحانی خوراک ہے، یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنا۔ پوشیدہ من میں سے وہ ہمیں دے گا، کیونکہ یسوع ہی ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کے پاس آنے سے، جس کی رفاقت میں آنے سے ہم پوشیدہ من میں سے کھاتے۔ خداوند کے کلام کو جب آپ پڑھتے جاؤ تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی جس میں آپ پڑھ کے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، نہ کہ آپ کا ایمان غرق ہو جائے۔ ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو دور جا رہا ہے یہ ہماری جنگ ہے ابلیس کے ساتھ، جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ خداوند کے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم نے سفید پتھر کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو سفید پتھر ہے وہ میزبان اپنے مہمان کو جب اس کے پاس آتے ہیں خیر مقدم کے لیے، یعنی آئے ہیں استقبال کے لیے، وہ اس کو سفید پتھر ویلکم کرنے کے لیے بھی اس کو وہ دیتے ہیں۔ یعنی سفید پتھر کی اہمیت یہ ہے کیونکہ وہ غالب آئے ہیں اور انعام پائیں گے۔ اور پھر بھی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سفید جامے پہنیں گے، مکاشفہ 3 باب 5 آیت میں۔ اور پھر لکھا ہے مکاشفہ 2 باب 28 آیت میں، ان کے پاس صبح کا ستارہ ہوگا۔ کن کے پاس؟ ایماندار لوگوں کے پاس صبح کا ستارہ ہوگا، اور ان کے نام کتاب حیات سے کبھی مٹائے نہ جائیں گے۔ وہ جو غالب آئے، وہ جو جنگ میں جیتے ہیں، ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو یہ سرفرازی کے لیے انعام بخشا جائے گا، اجر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا نام بھی کبھی کتاب حیات سے نہیں مٹے گا۔ بائبل مقدس میں 2 تموتھیوس 4 باب 6 اور 8 آیت میں بھی لکھا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ لکھا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ پولوس نے کہا ہے کہ کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ اس امید اور خوشی اور اطمینان میں ہے کہ اس نے جو جنگ لڑی ہے، پولوس کے بارے میں لکھا کہ جو اس نے جنگ لڑی ہے، وہ جب اپنی بیک پہ، اپنے پچھلی زندگی پہ جب وہ نظر دوڑاتا ہے، نظر ڈالتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھی کشتی لڑ چکا، میری کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ وہ اچھی کشتی لڑ کے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ یہ تموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے، میرے لیے زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ تیار ہے میرے لیے زندگی کا تاج، میں اس کو حاصل کروں گا۔ تو حاصل کون کرے گا؟ وہی جو غالب آئے گا، وہی جو جنگ میں جیت جائے گا، وہی غالب آئے گا، جو موت سے بھی نہیں ڈرتے، چونکہ اس کے دل کے اندر وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے جیتنے کا حق بڑی حد تک ادا کر دیا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، اس زندگی کی دوڑ کو میں نے ختم کر لیا۔ جنگ کرتے 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 کرتے، ابلیس کو شرمندہ کرتے کرتے، اب میں اس جنگ میں جیت چکا ہوں، اچھی کشتی میں لڑ چکا ہوں۔ تو پھر یہ بھی بائبل مقدس میں اسی آیت میں لکھا ہے کہ زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگوں کے لیے تاج رکھا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اچھی کشتی لڑتے ہیں، جو جنگ میں اپنی دوڑ کو اس نے ختم کر لیا ہے، اور اس نے اپنی جنگ کو پورا کیا ہے، لڑائی کی ہے، اپنی کشتی اور اپنی دوڑ بھی اس نے ختم کر لی ہے۔
मैंने ईमान को महफूज रखा है, वो आइंदा की जिंदगी पर खुश नजर आता है। जो उसने जिंदगी गुजार ली है उस पे भी वो खुश है कि मैं ते जंग जीत गया, मैं ते इबलीस दा मुकाबला किया, मैं ते लड़ाई लड़ लई, मैं ईमान च महफूज रहा, ईमान को मैंने महफूज रखा और कदम जमा के लड़ा, ईमान की सिपर लगा के लड़ा, ईमान को मैंने कायम रखा, हर तरह के हालात में मैं कायम रहा, हर तरह के हालात का मैंने मुकाबला किया, इब्लीस को शर्मिंदा किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके ताबे होके फर्माबरदारी के साथ जब इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो आपसे भाग जाएगा और फिर एंड पे आपको जिंदगी का ताज मिलेगा। हमें ये दिलेरी और हौसला होना चाहिए कि यीशु मसीह की अच्छे सिपाही की तरह हम लड़ें, क्योंकि उसने हमारे लिए जिंदगी का ताज रखा हुआ है। अच्छे सिपाही की तरह हमने जंग लड़नी है और जंग असी किंज लड़ांगे बगैर हथियारों तो, बल्कि पूरे हथियारों के साथ जो अभी बाइबल मुकद्दस में पढ़े हैं कि ये सारे हथियार लेके एक सिपाही है जब जंग करने को लिए जाते खाली हाथ नहीं जाता है ना, अपने आप को पूरे तरह लेस करके हथियारों से सिपर लगा लेता है। पता है वो यहाँ पे लगाते हैं ईमान का खुद लगा के, और फिर वो हाथों में भी पहनते हैं, टांगों पे भी लगाते हैं, और सारी चीजें वो हथियारों से लेस होके फिर वो इब्लीस का मुकाबला या जंग के लिए निकलते हैं। इसी तरह हम भी इन सारे हथियारों के साथ ये ना हो कि अगे बदरू बैठी हुई तो तुम चीखा मार के पीछे दौड़ जाओ। जब हमारे अंदर ईमान होगा, ईमान की मजबूती, तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला भी कर लेंगे, असी कुश्ती भी करेंगे। हमने ईमान की कुश्ती लड़नी है। आज का हमारा ये टॉपिक था कि हमने किस तरह जंग करनी है। हमने ताज भी हासिल करना है और फिर हम अपनी जिंदगी को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पाकीज़गी और रासबाजी को कमाल तक पहुंचाएंगे और फिर हम ताज हासिल करेंगे। ईमानदारी, दयानतदारी, पाकीज़गी, ये सारी बातें जब हमारे अंदर होंगी ये कमाल तक पहुंचेंगी और फिर हम जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। यानी पहले जो हमने सीखा ईमान की कुश्ती लड़नी है, दूसरा हमने सीखा कुश्ती लड़ने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है। फिर हमने सीखा हमें जंग पर जाने के लिए, लड़ने के लिए कामयाबी की ज़रूरत है, वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जंग कोई जगह पे हमने कामयाब होना है। फिर चौथी बात जो हमने सीखी है, फतह हासिल करने वालों को इनाम और ताज और अजर मिलेगा। सो खुदावंद हम सबको ये फजल बख्शे कि इस दौर में इब्लीस दौड़ता फिरता है ना, देखा आपने कि हमारे ईमानदार लोग किस तरह इंसानी का शिकार सताया जाता है। ये शैतान है, ये उसके काम हैं, ये उसके मंसूबे हैं जिनको हम फेल करेंगे। इन हथियारों के साथ कुश्ती करनी है, ईमान की सिपर लगा के हमने लड़ाई करनी है और हमने जंग जीतनी। और फिर तीसरा मुकाशवा में अभी हमने पढ़ा है कि फिर हमें क्या मिलेगा, पोशीदा मन और सफेद पत्थर, और फिर हमारा नाम कभी भी किताब हयात से नहीं मिटाया जाएगा। किन लोगों का? जो जंग को जीतते हैं, जो जंग कदम जमा के लड़ते हैं, जो इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं, उनको ये अजर और ये इनाम, मुकाशवा की किताब में बहुत सारे इनाम लिखे हैं। और एंड पे जो हमने पढ़ा है कि हमने जिंदगी का ताज हासिल करना है। अपने इरादे पक्के कर लो, मजबूत कर लो, खुदावंद की पाक हजूरी में अपने अंदर ये फैसला कर लो कि हमने जिंदगी का ताज पाना है। असी ताज तो बगैर नहीं असी अगे जाना, असी ताज पा के यीशु को जाना।
और वो ताज तो कितना कीमती ताज होगा, हमें उसको हासिल करना है, उस सेहरे को हासिल करना है। मौजूद करते समय जान देने तक वफादार रह तो जिंदगी का ताज पाएगा। हमने उसके साथ वफादारी, फर्माबरदारी, ताबेदारी के साथ चलते रहना है ताकि जिंदगी का ताज पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का जिंदा कलाम जो है, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हम भी ऐसा फील करते हैं कि हम भी एक जंग में हैं इस वक्त, है ना। हमारे अंदर भी एक तहश आ जाती है, सिर्फ हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, इब्लीस की जरूरत के सामने आके खड़ा हो, हम मुकाबला करेंगे उसके पाक और जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम बातें करके उसका मुकाबला करेंगे, उसको भगा देंगे। शैतान डर के भाग जाएगा, चाहे बब्बर शेर है भावें दाड़दा भी होवे, लेकिन जब खुदा का कलाम उसके सामने आ जाता है, शेर और उछल दबा के दौड़ जाते है ना, क्योंकि खुदा दे कलाम च बड़ी कुव्वत है। और खुदावंद का कलाम हमें भी कुव्वत देता है, और दलेरी देता है, और ताकत देता है, और हमें और ज्यादा ईमान में पुख्ता करता है, मजबूत करता है। असी किसी बदरू तो नहीं डरना, असी शैतान दी किसी चाल तो नहीं डरना, असी उसका मुकाबला करना। घरों में कोई ऐसा मसला हो जाता है तो हमें सोच लेना चाहिए ऐ शैतान दी कुछ चलाकी है, बजाय कि असी वो लड़ाई नूं होर वधाइए तू है कीता तो उस पर गौर करो। ऐ शैतान दी कोई चलाकी, कोई चाल है जेड़ा खुदा दे लोकां नूं, ईमानदार लोकां नूं परेशान करना चाहिए, लेकिन हम उसका मुकाबला करें। सो गर्मी भी है बड़ी, और आज ज़्यादा शिद्दत थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है जिनके अंदर खुदावंद की भूख और प्यास और तड़प होती है, वो किसी मौसम को नहीं देखते। और मैंने देखा है कैसे कैसे हालात मौसमों में से, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जिनके अंदर तड़प है, भूख है, प्यास है, और यीशु की हजूरी की वो चाहते हैं कि हम उसकी हजूरी में आके कुव्वत पाएं, दिलेरी पाएं, शादमानी पाएं। इतने सारे कमा तो हालात तो उन्होंने अबूर करके यीशु को मुकाबला कर, मुकाबला है ना, ये मुकाबला है। आज भी मुकाबला शाम से ही शुरू है, पता नहीं सारा दिन ही हो गया मुकाबला। लाइट का आ रही है और जा रही है, आ रही है, आ गई है तो चलेगी, आ गई, लेकिन हमने मुकाबला किया और हम जीत गए। खुदावंद के हजूरी में हमने उसके कलाम को शेयर भी किया, हमने दुआएं भी की, और हमने उसकी हजूरी में बरकत भी पाई। सो हम दुआ करेंगे, आखिर में एक दो दुआएं करेंगे और एक गीत गाएंगे, ज़बूर कोई भी जो निकाल सकता है, कोई अच्छा सा और आसान जो कि सब गाएं वो निकालेंगे, और पहले हम दुआ करेंगे, और दुआ में रहनुमाई अजरा करेंगी, और लेकिन छोटी छोटी दुआएं आप सब ने करनी है, ठीक है। खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हमें तौफीक बख्शता है कि हम उसकी बारगाहों में आके, उसकी रिफाकत में आके ताज़गी पाएं। दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल पाक, तेरा शुक्र करती हूँ आज घड़ी के लिए खुदावंद को इस बेदीनी के दौर में हम सबकी हिफाजत करता है खुदावंद। हम तेरे निगहबान फरिश्ते हमें चारों तरफ से घेरे रखते हैं खुदावंद। हम खुदावंद आने वाले इस वक्त सख्त जो हालात हैं खुदावंद इस मुल्क में है खुदावंद, उसके लिए तो हमें तैयार करना है खुदावंद, हमें रूह के हथियार देना है खुदावंद, ताकि हम ये बेदीनी की जंग है खुदावंद रूह के हथियारों के साथ लड़ सकें खुदावंद। हमें चारों तरफ से घेरे रखना है खुदावंद, हमारी हिफाजत करना, हमारे ख़ानदानों की हिफाजत करना है खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ कि तू दुआओं को सुनता है, तू हिफाजत करता है खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ सब जानों के लिए खुदावंद, अपनी रूहानी माँ के लिए खुदावंद, जो हमें खुदावंद आगाह करती हैं खुदावंद, हमारी रूहों को खुदावंद शेयर करती हैं खुदावंद पाकलाम से खुदावंद। आज का पाकलाम जो सुना है खुदावंद,
वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो। बल्कि या खुदा हम सुनने वाले ना महज बने बल्कि अमल करने वाले बने। या खुदा तेरा शुक्र करती हूँ अपनी माँ के लिए। खुदा तो अपनी बंदी को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और अकल और हिकमत और उम्र की दराज़ी अता करना है खुदा। पीरी सलामती देना है खुदा। उनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। जो मांगा वो पा लिया। हाँ आमीन। अब नबीला दुआ में रहनुमाई करें। मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम तेरे कलाम को सुन सके और तेरे कदमों में आके अपनी ज़िंदगियों की खुदा फल ला सके और हज़ारों ज़िंदगियों को बचाने वाले हो सके। तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। इसे सुने और अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हों खुदा और तेरे नाम को खिलाने वाले हों। ऐसा ना हो खुदा कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, बल्कि इसको सुन के इस पे ईमान लाने वाले हैं। और खुदा दुआ करते हैं अपनी माँ के लिए खुदा उन्हें उम्र की दराज़ी दे और अपने जलाल के लिए खुदा और इस्तेमाल कर ये जगह बजा हम लोग जाके तेरे कलाम को बचा सकें और हज़ारों ज़िंदगियों को बचा सके। खुदा जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और खुदा आज के कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगी में खुदा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनके मसले हैं खुदा तेरे यीशु नाम से खुदा शिफा पाए हैं खुदा। और अपनी बहन घर में जाके खुदा तेरे कलाम को सुनाने वाली है मुसीबत मांगते तेरे मिठे मुकद्दस नाम से आमीन। नौवीं दुआ में रहनुमाई करेंगी। छोटी छोटी दुआएं हम करेंगी, इसके बाद स्टेला करेगी और फिर हम गीत गाएंगे। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस सारे इंतज़ार के लिए, इस मौका के लिए, इस मुबारक दिन के लिए, इस जगह के लिए जो आपने हमें मुहैया की ताकि हम सब इकट्ठा हों और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे पाक कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगियों को बदलें। ऐ जिंदा जलाली बाप तू जो बड़ा रहीम होता है तस्लीम होकर बख्श दे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी दुआओं को सुन और उनको पूरा करने की प्यारे खुदा तो कुदरत रखता है, तो सबकी दुआओं को सुनता है और दिलों को जानता है। सबकी प्यारे खुदावन तो सुनता है। ऐसे ही खुदा मैं दुआ मांगती हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको बरकत दे, इनके घरानों को, इनके सारे प्यारे खुदावन जो भी मसले हैं उन्हें तू दूर कर प्यारे खुदावन। ऐसी खुदा मैं दुआ मांगती हूँ जो आजकल हालात हैं इस हालातों में तो सब मजबूर लोगों को उनकी सारी परेशानियों को प्यारे खुदा तो आसानी में बदल दे। सबकी मदद करने वाला खुदा है। ऐ जिंदा जलाली बाप तू जो रहीम खुदा है, रहीम होकर बख्श दे। असीम खुदावन मैं शुक्र अदा करती हूँ इस मीटिंग के लिए, इस मुबारक दिन के लिए जो तूने हमें मुहैया की है ताकि हम आए और तेरे पाक कलाम जिंदा कलाम को सुनकर प्यारे खुदावन अपनी ज़िंदगियों को सेव करें। ऐ खुदा मैं दुआ मांगती हूँ इसी तरह प्यारे खुदावन इस मीटिंग को हमेशा कायम रख और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, पूरा चर्च भर जाए प्यारे खुदावन। मैं दुआ मांगती हूँ जो लोग नहीं आ रहे उन्हें आने में आसानी पैदा कर प्यारे खुदा, उनके जहनों को दिलों को बदल ताकि वो यहाँ आए और अपनी ज़िंदा कलाम को अपने हिस्से का सुने और ज़िंदगियों को असील करें प्यारे खुदावन। जिंदा जलाली बाप मैं दुआ मांगती हूँ सब लोगों के लिए जितने भी यहाँ बैठे इन सब को बरकत दे और इनकी सब की मनोकामना प्यारे खुदा को पूरी कर और मेरी छोटी सी दुआ को सुनना कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे मैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ आमीन। पैदा करने वाले जिंदा जलाली आसमानी बाप सुबह था तो जो है तो जो फिर आने वाला है तेरी बंदी के लिए दुआ करती हूँ, तेरी आत्मा के लिए जो अपना पाक कलाम तेरा पाक कलाम हम तक पहुँचाती है उसके लिए तेरी सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराज़ी मांग लेते हैं खुदा। दुनिया के इंतहा तक तेरी कलाम की मनादी करने वाली हो उसके वसीला से आगे अपने कलाम सुनाती है और ये पाक कलाम हमारी ज़िंदगी हमारे घरानों के लिए बरसे बरकत हो, हमारे ख़ानदानों को हमारे बच्चों पर तेरी बरकत हो, एक एक तेरी बहन के घराने पर तेरी बरकत हो, एक एक की ज़िंदगियों को बदल दे, एक एक की ज़िंदगी में पाक थ्रू काम करे, सबको बरकत देना। और एक तुझसे दुआ कर जितनी यहाँ बहनें तेरी बेटियाँ बैठी हैं एक एक की दिल की मुराद को मुनाजात को सुनना, सबकी दुआओं को सुनना, उनकी परेशानियों को दूर करना, क्योंकि हमारा ईमान हमारा भरोसा हमारा तवक्कुल तू ही है, तू ही दुआओं को सुनने वाला है।
हम सबको बड़ी बरकत देना और पूरी मीटिंग में तुम्हारा शामिल हाल होना। ये सब कुछ मांग ले तेरे प्यारे बेटे खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से आमीन। शुरू करें। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाला बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाला। जंग रीचे सोरावन, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाला बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। अब हम दुआ करेंगे। खुदावंद की पाक हुजूरी में हम झुकें। कदूस 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 रब्बुल फाज लश्करों के खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावन तेरी बेटियों के साथ, तेरी शहजादियों के साथ, ऐ खुदावन तेरी पाक खजूरी में सरबजूद होती है। हम मिलके तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करती हैं। ऐ खुदावन तेरी बेटियों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन, जो ईमान के साथ तेरे कदमों में आके झुकी हुई हैं, जो तेरी रफाकत में आई है, जिन्होंने तेरी रिफाकत में बैठना पसंद किया है, जिन्होंने दुनिया के कामों को तेरे लिए छोड़ा है, तेरी पाक हजूरी के लिए।
क्योंकि तेरी पाक हजूरी में ही इत्मीनान और ताजगी मिलती है, खुशी मिलती है, शादमानी मिलती है, बहाली मिलती है। ऐ खुदावंदों के खुदा, मैं एक एक तेरी बंदी के लिए जो इस वक्त तेरी पाक बारगाहों में सर्वमौजूद है, ऐ खुदावंद इन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंद। इन पर तेरी बरकत हो, ईमान की मजबूती हो, और खुदावंद इस बेदीनी के दौर में खुदावंद तू इन्हें अपने रूह के वो हथियार बख्श दे, और ताकि इब्लीस का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये हालात, ये वाकयात बताते हैं कि तू जल्द आने वाला है, और इब्लीस भी दहाड़ता फिरता है कि तेरे लोगों को फाड़ खाए। लेकिन खुदावंद जिनके अंदर मजबूत ईमान है, जिन्होंने ईमान की सिपत लगा रखी है, जिनके पास रूह की तलवार है, वो कभी भी नहीं हारते, वो जंग जीतते हैं। वो ईमान की कुश्ती लड़ते हैं तेरे दिए हुए हथियारों के साथ। ऐ खुदावंद इन बंदियों के पास भी, तेरी बच्चियों के पास रूह के हथियार हों, ताकि इब्लीस का मुकाबला करें। जब मुकाबला करेंगे तो इब्लीस भाग जाएगा। इनके खानदानों के लिए एक एक बंदी जो तेरी बच्ची है, इनके खानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, खुशहाली मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ, रूहानी तरक्की मांगती हूँ। खुदावंद इस बेदीनी के दौर में इनको बेदार कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल दे, और खुदावंद ताकि तुझ में कायम रहे, मजबूत रहे, और कदम जमा के जंग लड़े, और शैतान शर्मिंदा हो। यीशु, तूने कलाम में से इब्लीस को शर्मिंदा किया। तूने कहा, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस भाग गया। आज भी हम खुदावंद तेरे कलाम को, जो हमारी रूह की तलवार है, हम इब्लीस के सामने रखते हैं, ताकि वो शर्मिंदा होके भाग जाए। ऐ खुदावंद मैं अपने कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद अगर कोई बीमार है, तू जानता है, ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उनको शिफा दे, अपने लहू में इन्हें छुपा ले खुदावंद। इन पर रहम कर, इन पर तरस खाना खुदावंद, ताकि तुझ में कायम रहे, तेरी तरफ रज्जू लाएं, ताकि इनकी जिंदगियों में ताजगी के दिन आए। खुदा ऐ खुदावंद मैं इस वक्त दुआ मांगती हूँ, तेरी बेटियां इस वक्त तेरी पाक हजूरी में हैं, इनके खानदानों में, घरों में जो भी मसाइल हैं, हर मसले का हल खुदावंद तेरे पास है। तो इन मसाइल में से निकालता है, परेशानियों से निकालता है, दुखों से निकालता है, आजमाइशों से निकालता है। खुदावंद तूफान उठे, लेकिन खुदावंद तो अपने लोगों को अपना हाथ बढ़ा के थामता और बचा लेता, और अपने परों के साया के नीचे महफूज रखता। इन पर रहम कर, एक एक घराने को बरकत देना। ऐ खुदावंद हम सबको इस लायक कर कि इस बेदीनी के दौर में खुदावंद हम घबरा ना जाए, बल्कि इब्लीस का मुकाबला कर, तेरे दिए हुए कलाम के मुताबिक तेरे हथियारों को थामते हुए इब्लीस का मुकाबला कर सके। दुआ मांगती हूँ ज़िशान के लिए, हिकमत और दानाई उसे अता कर, जो तेरे पाक कलाम को लोगों तक पहुँचाने में मदद करता है। उसे बरकत दे, उसके ख़ानदान को बरकत दे। ऐ खुदावंद तो इस वक्त अपने सारे लोगों को, अपनी बेटियों को बरकत दे। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के लिए आज जिस तरह हमें तू भी हमें आज़माइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज इस बरकत के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए,
सारी रिफाकत के लिए, और मैं जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू में ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इसी तरह हर वेडनेसडे को आप हमारे साथ शामिल हों, इस रिफाकत में शामिल हों और खुदावंद के पाक कलाम को जो कुछ आपके सामने पेश किया जाता है वो आप भी दूसरों तक बांटने में मदद करें, क्योंकि इसका भी अजर है और इसका भी इनाम है। इस बेदीनी के दौर में, इस रूहानी जो जंग हम लड़ रहे हैं, इसमें हमने इसके पाक कलाम को, जिंदा मुकद्दस कलाम को फैलाते चले जाना है, ताकि उसका कलाम जोर से फैलता चला जाए और अपनी शर्मिंदा हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।